नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। काफी दिनों बाद हम लोग बात विभाग में आज चर्चा करेंगे बिहार की सियासत पर, चुनावी सियासत पर। बिहार की चुनावी सियासत पर बार बार इसलिए चर्चा करने की जरूरत महसूस हो रही है कि सामने चुनाव है, यानी नवंबर में चुनाव आयोग की माने तो 29 नवंबर के पहले ये चुनाव हो जाना है और सारे दलों की गतिविधियां इन दिनों परवान पर है। सबसे बड़ी दो गतिविधियां अगर देखें तो एक एनडीए के भीतर चिराग पासवान की जो कसरत है, पैरेलल उधर नीतीश कुमार की जो अपनी कोशिश है, इन दोनों से हम लोग शुरू करते हैं। फिर बीजेपी की शुरुआत होने वाली है 10 तारीख को वर्चुअल रैली से, जिसमें बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री बिहार को। यानी चुनाव की सरगर्मी बिहार में इस कदर बढ़ गई है कि अब ये धीरे धीरे और तेजी होती जाएगी, इसमें आएगी, ये परवान चढ़ेगा और बिहार के वोटर, बिहार की जनता अपने विवेक का परिचय देगी। यह इस बार का सबसे अहम मुद्दा है। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसको विस्तार से मैं बता देता हूं। सबसे पहले कि एनडीए खेमे में, एनडीए कैंप में एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी, ये 2015 के बाद यानी 2019 के बाद एलजेपी एनडीए में पहले से रही है, जेडीयू 2019 के बाद शामिल हो गई है, 20 के लोकसभा चुनाव में साथ रही है, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ है। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जरूर राजद के साथ, कांग्रेस के साथ उसने गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन जल्दी ही टूट गया था, 16-17 महीनों में टूट गया था। इस बार जो एनडीए है, जिस तरह से उसकी एकता दिखती है, वो इस बार टूटती दिख रही है। एलजेपी के चिराग पासवान यानी उसके कार्यकारी अध्यक्ष, अब एक तरह से अध्यक्ष ही कहें क्योंकि रामविलास पासवान ने उन्हें पूरी छूट दे दी है और पूरी बात वही करते हैं, सारा निर्णय वही लेते हैं, दलीय निर्णय। तो कल उनके संसदीय समिति की जब बैठक थी, उस संसदीय समिति की बैठक में उन्होंने सीधे कहा कि मैं 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहा हूं। यानी बिहार में एलजेपी अभी तक की स्थिति में 143 उम्मीदवार उतारने का निर्णय ले चुकी है। यह एक बड़ा सवाल है एनडीए के लिए कि एनडीए में अब एकता का कहीं अभाव दिखता है, लेकिन इसके पहले एक विचित्र गणित चल रहा है कि वही चिराग पासवान यह भी कहते हैं कि हम बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी अपना कोई उम्मीदवार नहीं देगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार देने में वह संकोच नहीं करेगी। इन बीजेपी को अगर किनारे कर दें अभी, तो एलजेपी और जेडीयू के बीच जो कसमकस चल रही है, उधर केसी त्यागी करते हैं कि एलजेपी तो कभी एनडीए का हिस्सा रही ही नहीं है। एलजेपी अपना निर्णय खुद ले रही है कि हम 143 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। रामविलास पासवान अभी एनडीए के कोटे से ही, एनडीए में ही रहकर केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटा चिराग पासवान भी सांसद बनके, या उनके और भी जो सांसद हैं वो एनडीए में ही है। लेकिन जेडीयू वर्सेस एलजेपी, जनता दल बनाम एलजेपी, या दूसरे अर्थों में कहें चिराग बनाम नीतीश कुमार की जंग जो पिछले 8-9 महीने से चल रही है, उस जंग को लेकर बीजेपी की ओर से कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है। यानी चिराग अगर जल रहा है तो उसमें तेल डालने का काम अघोषित तौर पर कहीं से हो रहा है, जो लोगों को पता नहीं है, और लोग इस बात को समझते भी हैं कि दूसरा कोई नहीं कर सकता ये बीजेपी के अलावा। अगर बीजेपी को आपत्ति होती तो बीजेपी सीधे एलजेपी के खिलाफ एक्शन लेती, उन्हें रोकती, उन्हें टोकती, उन्हें मना करती कि एनडीए में हम लोग हैं, हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर इस तरह की नौटंकी अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई कमेंट नहीं आ रहा। यह भी कहते हैं चिराग कि हम बिहार में जो चुनाव 143 सीटों पर लड़ेंगे, उसमें हम मोदी के कामों के नाम पर, मोदी के काम के नाम पर तो वोट मांगेंगे, लेकिन नीतीश के काम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ये अंदरूनी कलह एनडीए का कहां जाएगा, और इसके पीछे जो मैंने कहा कि चिराग जल रहा है, तो उसमें तेल कहां से आ रहा है, तेल कौन डाल रहा है, जिसकी वजह से उसकी लौ इतनी चटक दिख रही है। तो ये आमतौर पर लोग समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बीजेपी की ओर से इस पर कोई कमेंट नहीं आ रहा। तो यानी अघोषित तौर पर
ये जान लीजिए कि भाजपा चिराग पासवान को कहीं सामने करके कोई एक तीसरी लड़ाई लड़ रही है बिहार की राजनीति में, एनडीए के भीतर भीतर। वो तीसरी लड़ाई यह हो सकती है कि नीतीश कुमार को कैसे किनारे किया जाए। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन पैरेलल इसकी तैयारी है, हो सकती है, जो ये अनुमान है कि एलजेपी के कैंप को लेकर लड़े, इसके सपोर्टर उसको जिताएं, उसके सपोर्टर इसके जिताएं। जेडीयू न्यूनतम जो सीटें अगर मिलती भी हैं तो जीत कर कम सीटें आए, ताकि बार्गेन करके इस बार जेडीयू को कम किया जा सके, नीतीश को औकात बताई जा सके और उनको किनारे करने का एक रास्ता ढूंढा जा सके। यह मेरा आकलन है। आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।